बपतिस्मा और यीशु की परीक्षा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु का समय आ गया था कि अब वो अपनी सार्वजनिक सेवा आरंभ करे। वो नासरत में पला बड़ा था और अब 30 वर्ष का हो गया था। उन अधिकांश समयों में धार्मिक समूह परमेश्वर को भूल चुके थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वो लोगों को परमेश्वर की ओर लौट आने की बुलाहट दे और उस कार्य के लिए मार्ग को दुरुस्त करे जो परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा करना चाहता था। प्रिय श्रोताओ, आइए सुनते हैं वो नाटक जिसका शीर्षक है बपतिस्मा और यीशु की परीक्षा। आमोस, वह प्रचारक जिसके बारे में हर कोई बातचीत कर रहा है, बड़ा ही अनोखा होगा। लोग कहते हैं कि उसे सुनने के लिए बड़ी भीड़ लग रही है। जोश, जल्दी करो, हम उसको देखने का अवसर नहीं खोना चाहते। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वो सचमुच में ऊंट के बालों का वस्त्र और जंगली जानवरों के चमड़े का कटिबंध अपने कमर में बांधे रहता है। यह अफवाह तुमने कहाँ सुनी? मैंने तो कहीं पर ऐसा ही कुछ लोगों को कहते सुना था। जल्दी जल्दी चलने से अब मैं थकान महसूस करने लगा हूँ। किसी ने बताया था कि वो सिर्फ टिड्डी और जंगली दाखमधूब का भोजन करता है। यह बात तो ठीक प्रतीत नहीं होती। जोश, देखो देखो, वो बड़ी भीड़ को देखो। उसे देखो, वह तो जंगली मनुष्य लग रहा है, लेकिन वह मुझे डरा नहीं रहा है। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने पापों का त्याग करो और शुद्ध होने के लिए उसकी ओर मन फिराओ। वह सचमुच में उन लोगों को संदेश दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग मात्र उसकी आराधना करो। तुम लोगों ने अपने व्यवसाय, धन और ऐश्वर्य को अपने ईश्वर बनाकर परमेश्वर से संग को दूर कर लिया है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं है। पश्चाताप करो। पश्चाताप? वो आराधनालय के पुरोहितों का जैसे नहीं है। वो उन्हीं बातों को बता रहा है जो आज पाई जाती हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर को दुखी किया है। परमेश्वर तुमसे कहता है, तुम सत्य बोलो, भूखों को भोजन दो, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करो, अपने माता पिता का आदर करो, सब्त के दिन का आदर करो, किसी भी मूर्ति की पूजा मत करो, चोरी मत करो और किसी दूसरे के धन संपत्ति का लालच मत करो। वह केवल गरीबों को प्रचार नहीं कर रहा है, वह तो सभी को संबोधित कर रहा है। ऐ सदूकी और फरीसियों, यहाँ आओ। तुम्हें किसने चेतावनी दी कि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचो, या फिर किसी ने तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है? हम अपने आप ही आए हैं। हम सिर्फ तुम्हें सुनना चाहते हैं। बस केवल यही उद्देश्य है। वैसा ही जीवन जियो जैसा कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने आज्ञा दी है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो, न कि स्वयं को। हम धर्मी हैं। अब्राहम हमारे पिता हैं। हम पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न रखते हैं। तुम्हारी विरासत से परमेश्वर को कोई अंतर नहीं आता। वो तुम्हारे कामों में अधिक दिलचस्पी रखता है। तुम हो कौन और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें हमसे ऐसा बोलने का अधिकार है जैसा कि तुम कर रहे हो? तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम सोचते हो कि तुम मसीह हो। क्या तुम हो? नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ।
सच्चा मसीह शीघ्र ही आने वाला है, वो मेरे पीछे ही आने वाला है। तब फिर तुम कौन हो? क्या एलिया हो? नहीं, मैं एलिया नहीं हूँ। एलिया तो सैकड़ों साल पहले मर चुका है। तब तो तुम कोई भविष्यवक्ता होगे। नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। वो मसीह है जो परमेश्वर की आवाज होगा। लेकिन तुम हो कौन? हमें उत्तर दो, ताकि हम अपने भेजने वालों के पास जाकर वापस उन्हें बताएं। मैं रेगिस्तान में पुकारने वाले की एक आवाज हूँ। प्रभु के मार्ग को सीधा करो। मसीह को स्वीकार करने के लिए मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ। अगर तुम मसीह नहीं हो, एलिया या भविष्यवक्ता भी नहीं हो, तो फिर तुम बपतिस्मा क्यों दे रहे हो? मेरा बपतिस्मा उसके बपतिस्मे से अलग है। मैं तो पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु तुम्हारे बीच जो एक खड़ा है उसे तुम नहीं जानते। वो मुझसे बहुत सामर्थी है। मैं तो उसके जूते का तस्मा खोलने की भी योग्य नहीं। वो तुम्हें धार्मिकता के लिए परमेश्वर के आत्मा से बपतिस्मा देगा। यह आदमी होश में नहीं है। अब हमें चलना चाहिए। पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। प्रभु आ रहा है। मैं धर्मी बनना चाहता हूँ। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। मैं भी अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। वे सब आओ जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया है। आओ और बपतिस्मा लो। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु एक जो आने वाला है वो तुम्हें परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा देगा। उद्धार के लिए प्रभु का नाम महिमा पाए। उद्धार के लिए प्रभु का नाम महिमा पाए। उद्धार के लिए प्रभु का नाम महिमा पाए। अब अपने अपने घरों को जाओ और उसके वचन का पालन करो। देखो, ये परमेश्वर का मेमना आता है जो संसार के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना कौन है? वो वही है जिसके बारे में मैं प्रचार करता रहा हूँ। मैं तो तुमसे केवल उसका परिचय कराने आया हूँ। तुम्हें शांति मिले यूहन्ना। प्रभु के लिए तुम एक महान सेवा कर रहे हो। धन्यवाद। यीशु परमेश्वर आपको आशीष दे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था कि आज तुम बपतिस्मा दे रहे हो और मैं आया हूँ कि तुमसे बपतिस्मा लूं। किंतु बपतिस्मा तो मुझे आपसे लेना चाहिए प्रभु। मैं तो एक अपूर्ण मनुष्य हूँ। केवल आप ही एक हैं जिसमें पाप नहीं है। आपको मुझसे या किसी और से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना, कृपया मुझे बपतिस्मा दो। यह आवश्यक है कि धार्मिकता की व्यवस्था को पूरा किया जाए। मैं व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था और व्यवस्था को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि मैं बपतिस्मा लूं। प्रभु, आपको बपतिस्मा देने के लिए मैं अपने आप को अयोग्य महसूस कर रहा हूं। प्रभु यीशु, व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं आपको बपतिस्मा देता हूं। पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और सिर्फ आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। देखो, स्वर्ग खुल रहा है और अत्यंत ज्योति के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। निश्चय ही परमेश्वर हमसे बातें करना चाह रहा है। ओहो, देखो, कबूतर की तरह परमेश्वर का आत्मा उसके पुत्र पर उतर रहा है। वो उसके कंधे पर उतर गया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु आपके पुत्र हैं और मुझे उन बपतिस्मा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या ही आशीष की बात है परमेश्वर। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि शैतान के द्वारा लाए जाने वाली परीक्षाओं का सामना करने की तैयारी के लिए अवश्य है कि मैं अब बयाबान में जाऊं। किंतु यह मैं आपके लिए और उन लोगों के लिए करने जा रहा हूं जो शैतान के बहकाने वाले तरीकों का सामना करते हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हमारी नाटिका फिर से आप सुन सकेंगे। यीशु की कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को मसीह के आगमन के बारे में बताने आया था। बहुतों ने सुना और विश्वास किया, पर कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। यीशु जो सच्चे मसीह थे, यरदन नदी पर यूहन्ना के पास आए कि उससे बपतिस्मा ले। व्यवस्था को पूरा करने के लिए यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। तब स्वर्ग खुल गया और एक कबूतर की तरह पवित्र आत्मा यीशु पर आ उतरा। आइए अब आगे यीशु की उस कहानी के बारे में सुने कि कैसे उन्होंने बहुत सारी परीक्षाओं का सामना किया। हे पिता, मैंने 40 दिन और रात के उपवास को पूरा कर लिया है। मैं शैतान की परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बहुत भूखा हूँ और कमजोर भी हूँ। हे यीशु, तुम बहुत भूखे और कमजोर लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं? तुम मेरी सहायता कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो। इस पत्थर को रोटी बना करके अपनी भूख मिटा लो। हे पिता, एक ओर पुरोहित लोग विश्वास करते हैं कि मसीह आने वाला है और बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हैं। ये कार्य सचमुच में मेरे मिशन में सहायता करेगा और उसके साथ ही मेरी भूख का भी। यह बिल्कुल सत्य है। लोग तुमसे प्रेम करेंगे और आज तुमको अपना राजा मान लेंगे। किंतु दूसरी ओर यह एक सांसारिक राज्य होगा, न कि स्वर्गिक राज्य, जिसका आधार आपकी योजना के अनुसार परिवर्तित लोगों पर है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इस अनोखे आश्चर्य कर्म को करने के द्वारा तुरंत ही तुम परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लिए जाओगे। मैं बहुत भूखा हूँ और तुम्हारा प्रस्ताव प्रलोभन से भरा है। तुरंत मिल जाने वाला राज्य प्रलोभन से भरा हुआ है, किंतु परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, किंतु जो जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं उनसे ही मनुष्य जीवित रहता है। किंतु मैंने जैसा कहा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भूख से मर जाओ। मेरी मृत्यु की तुलना में इससे बुरा क्या होगा? जिस सेवा के लिए मैं आया हूँ वह बर्बाद हो जाए। अगर मैं तुम्हारे प्रलोभन को स्वीकार कर लूं तो मैं परमेश्वर के राज्य के निर्माण करने में सफल नहीं हो सकूंगा। लेकिन यीशु, तुम ये जानते हो कि भूखा रहना क्या होता है। सत्य तो ये है कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि तुम तो वो रोटी खाओगे जो तुमने बनाई है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं उनसे ही मनुष्य जीवित रहता है। मैं देख रहा हूँ कि मैं उस बिंदु के पार नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तुमको एक दूसरा मार्ग दिखाना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे पिता की इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मार्ग बताओ। यहाँ हम लोग यरूशलेम में मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अधिकांश यहूदी ये मानते हैं कि मसीह अपने राज्य की स्थापना यरूशलेम में करेगा। इसलिए मैं तुमको यहाँ लेकर आसान मार्ग दिखाने को आया हूँ कि तुम अपना राज स्थापित करो। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, जैसा कि तुम कहते हो, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दो। जब मेरा माथा नीचे उन पत्थरों से टकराएगा तो निश्चय मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं।
परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता, क्योंकि वो अपने दूतों के तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। लेकिन यह भी लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, और यह ठीक वही है जो मैं कर रहा हूँ। लोग एक मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अचानक प्रकट होता है। मंदिर से उनके बीच में तुम्हारी आश्चर्यजनक छलांग से वे तुमको परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हे पिता, हमारे राज्य की कल्पना करें कि अचानक धरती पर और बेबयान भव्यता में फटा जा रहा है। क्या ही प्रलोभन से भरा विचार है। लगता है मैं विजयी होने जा रहा हूँ। हे पिता, मुझे क्षमा करें। आपका राज्य एक महिमापूर्ण कार्य से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारा समय और प्रयास लगेगा। ओह नहीं, वो मेरे प्रलोभन में नहीं आ रहा है। अब मैं सचमुच में उसे एक परीक्षा में डाल लूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक और उपाय पर विचार करो। ठीक है, इस बार कहाँ? संसार के सबसे ऊंचे बिंदु पर। देखो, समस्त राज्य तुम्हारे सामने है। ये सब मेरा है। उसका क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है। और ये तुम्हारा हो सकता है। मात्र तुमको जो करना है कि नीचे झुकना है और मेरी आराधना करनी है। तुम यह सब मुझे क्यों दे देना चाहते हो? परमेश्वर ही नहीं है जो मात्र दिल खोल कर देने वाला है। सिर्फ तुम झुको और एक बार मेरी आराधना करो। समस्त संसार? नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो। तुम अब भी वैसा ही कर रहे हो जैसा कि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। तुम परमेश्वर और मेरी दोनों की एक साथ आराधना कर सकते हो और दोनों राज्यों से उत्तम प्राप्त कर सकते हो। प्रिय पिता, शैतान के पास संसार का अपना बड़ा राज्य है। उसे अधिकार है कि वह उसे मुझे दे दे। मैं उसे ले सकता था और राज्य को बढ़ाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम सही रास्ते पर जा रहे हो यीशु। किंतु हे पिता, क्या शैतान द्वारा प्रस्तुत मुझे इस सांसारिक दिखावटी राज्य की खोज करनी चाहिए या लोगों को धर्मी बनाने के कठिन कार्य के लिए स्वयं को दे देना चाहिए? नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मेरा राज्य क्या सचमुच मेरा होगा? नहीं, यह शैतान का होगा और वह अपनी बुराइयों के नियमों से शासन करेगा। यह परमेश्वर का मार्ग नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा है वो सब तुमको मिल सकता था। मैं जो चाहता हूँ वह यह है कि अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना। ओह, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? अवश्य है कि मैं अपने पिता को प्रसन्न करूं। मैं तुम्हारे प्रलोभन की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकता। यह निर्णय हो चुका है। मुझसे दूर चला जा। किंतु अभी तुम्हारे साथ मेरी बात समाप्त नहीं हुई है यीशु। मैं उस समय तक प्रयास करता रहूंगा जब तक कि मैं तुम्हें विश्वास न दिला दूं कि मैं कितना सामर्थ्यशाली हूं। धन्यवाद पिता, इस कठोर परीक्षा में मेरी सहायता करने के लिए। विशेष धन्यवाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं आपका पुत्र हूं। श्रोताओ, यीशु ने जब अपनी सेवकाई आरंभ की तो उसने बहुत सारी बाधाओं का सामना किया। वो जो सिखाते थे और प्रचार करते थे उस पर वहां जो संदेहवादी थे वो प्रश्न उठाते थे और बहुत सारी परीक्षाएं थीं। इसका कोई महत्व नहीं कि उन पर या उनकी शिक्षाओं पर किसने प्रश्न उठाए, या इसका कोई अर्थ नहीं कि परीक्षाएं कितनी बड़ी थी।
वो सदैव परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। हमें भी ऐसा ही करना है। परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है। वो उन परीक्षाओं के बारे में भी जानता है जिनका सामना हम करते हैं। परमेश्वर के साथ बातचीत करें। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दें। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वो महान सामर्थी है। इस संसार को और उसमें जो कुछ है उसी ने उसे उत्पन्न किया है। उसी ने आकाश, चांद और सितारे तथा समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम जितना अपने बारे में जानते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। वो हर जगह उपस्थित है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भाग नहीं सकते। परमेश्वर दया, करुणा और अनुग्रह का करने वाला परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो कई तरह से अपना प्रेम, करुणा और अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। इस समस्त ब्रह्मांड के महान परमेश्वर को हमें किस प्रकार अपना प्रत्युत्तर देना चाहिए, जो हमसे प्रेम रखता है और हमें अपनी करुणा, दया तथा अनुग्रह को प्रत्येक दिन दिखाता है। यीशु ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से तथा अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अब मैं अपने हृदय की गहराइयों से एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप इसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप दया और प्रेम के परमेश्वर हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को करने के लिए आपका धन्यवाद। अपने अगले कार्यक्रम में हम परमेश्वर और उसके प्रेम के बारे में और अधिक सुनेंगे। धन्यवाद।